नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आप लोग के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिले। तो दोस्तों, आज का विषय यह है कि हम हकलाने वाले आखिरकार कौन सी जॉब कर सकते हैं और हमारे लिए किस वर्क इन्वायरमेंट में काम करना बेहतर होगा। तो आइए, आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि हम हकलाने वालों के लिए आखिरकार कौन सी जॉब बेहतर रहेगी और हमारा जो लाइफस्टाइल होना चाहिए, जो वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सभी हकलाने वालों को ये कहना चाहूँगा कि सभी हकलाने वालों के मन में हमेशा यह डर होता है कि अगर वह कहीं पर काम माँगने जाएँ, है ना? कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्टैमरिंग होगी और उन्हें वह जॉब नहीं मिल पाएगी। और एनी हाउ अगर वह जॉब उनको मिल भी गई, तो उस जॉब को वह अच्छे से नहीं निभा पाएँगे। तो हर हकलाने वाले के मन में यह डर हमेशा होता है कि अगर वह अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं और कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्टैमरिंग होगी और वह ठीक से अपनी बातों को नहीं कह पाएँगे। और अगर एनी हाउ उन्हें वहाँ जॉब मिल भी गई, तब भी वह जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उस जॉब को अच्छे से कर नहीं पाएँगे। तो हर हकलाने वाले के मन में यह डर हमेशा होता ही है। और जब मुझे सीवियर स्टैमरिंग की दिक्कत थी, तो मेरे भी मन में यह सवाल उठता था कि आखिरकार मुझे कौन-सी जॉब मिल पाएगी? और अगर कोई जॉब मिल भी गई, तो आखिरकार मैं उस जॉब को कैसे निभा पाऊँगा? तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा हकलाने वालों के विषय में कि एक हकलाने वाला जो होता है, वह कभी भी एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए नहीं बना है जहाँ पर कि स्ट्रेस और वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है? अगर स्ट्रेस और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा स्टैबलिंग पर्सन के लिए, तो लंबे वक़्त तक वह उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा और लास्ट में उसे छोड़ कर के निकलना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट से। क्योंकि एक हकलाने वालों को हमेशा एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पर कि वह सुकून से, शांति से अपना वक़्त ले कर के काम को कर पाए, है ना? अगर कोई हकलाने वाला है और उसे जल्दी-जल्दी काम करके दिखाना है, उसके पास थोड़ा-सा भी फुर्सत नहीं है, है ना? और उसके ऊपर वर्कलोड और वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, तब वह अच्छे से मतलब उस काम को नहीं निभा पाएगा, है ना? क्योंकि वह उतना वर्कलोड और वर्क प्रेशर झेलने के लिए बना ही नहीं होता है। एक हकलाने वाले को एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पर वह अच्छे से, है ना, शांति सुकून से अपने काम को कर पाए, है ना? अगर हमेशा दिमाग में प्रेशर पड़ते रहेगा, तो एक हकलाने वाला कभी भी अच्छे से जी नहीं पाएगा और अगर जिएगा ही नहीं, तो अच्छे से काम कैसे वह कर सकता है? तो एक हकलाने वाले को पहले तो एक शांति सुकून से, है ना, काम करने का एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई जॉब मिलता है जहाँ पर कि आपको शांति सुकून से काम करने को मिले, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो, है ना? और आपके आपके पास वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा हो, जहाँ पर कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वह आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं और आपको जो है वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो अगर ऐसा आपको कोई जॉब मिलती है, कोई वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? क्योंकि आपके लिए वह बेस्ट जॉब होगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड झेलना नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर जो है मतलब कि आप आपको इतना फ्रीडम मिला है कि आप अपना वक़्त ले कर के शांति से, सुकून से कोई भी काम कर सकते हो, है ना? और हमेशा जो है आपका बॉस या आपका मैनेजर आपके ऊपर वर्कलोड बनाया हुआ नहीं है कि इतने वक़्त के अंदर-अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपकी नौकरी दाँव पर है। ठीक है? तो इतना वर्कलोड और इतना वर्क प्रेशर कोई भी हकलाने वाला झेलने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसको हमेशा शांति से और सुकून से काम करने की आज़ादी चाहिए। तो आप अगर ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं है, बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिलता है
और हमेशा आपके ऊपर वर्कलोड बना ही हुआ है, तो आप जल्द से जल्द उस जॉब को छोड़ दें। क्योंकि अगर आप लंबे वक़्त तक उस जॉब में रहेंगे, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी स्टैमिनिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, है ना? तो आप जल्द से जल्द ऐसे जॉब को छोड़ दें और एक ऐसा जॉब पकड़ें, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पर कि वर्कलोड बहुत ही कम हो और वर्क एनवायरनमेंट अच्छा से अच्छा हो, जहाँ पर आपके बॉस आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और जो आपके कलीग है, पीयर्स है, वो भी आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई ऐसा वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, तो ज़रूर आप वैसी जॉब जॉइन कर सकते हैं। पर अगर आपको ऐसी जॉब कोई भी नहीं मिलती है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट यह होता है कि आप खुद का ही बिज़नेस स्टार्ट कर लें, है ना? खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने से क्या होगा कि उससे क्या होगा कि आप अपने मालिक खुद बन पाओगे। भले आपके ऊपर एक और प्रेशर आ जाएगा कि मेरा बिज़नेस डूबना नहीं चाहिए, है ना? अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो आप उससे मंथली पेमेंट उठा रहे हो। पर अगर आप अपना ही बिज़नेस स्टार्ट किए हो, तो आपके ऊपर ये प्रेशर भी बना हुआ कि आपका बिज़नेस डूबना नहीं चाहिए। अगर आपका बिज़नेस डूब गया, तो आपको अपना बिज़नेस बंद करके किसी के अंडर जाके नौकरी करना पड़ जाएगा। तो ये प्रेशर आपके ऊपर हमेशा बना हुआ होता है, ठीक है? पर फिर भी वहाँ जो प्रेशर है, ये उस प्रेशर के कंपैरिजन में कम है, जहाँ पर कि आपके ऊपर काम पे काम आपके ऊपर आए आए जा रहा है और आपके आपके पास वक्त नहीं है ना? और आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाना है। कम से कम जो आप बिजनेस खोलेंगे अपने खुद का, उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को तो मिलेगा ही, पर कम से कम वह उस जॉब से बेहतर होगा जहाँ पर कि आपको बिल्कुल भी समय मिल नहीं पा रहा है और आप अपने आपके लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, है ना? तो सभी हकलाने वालों से मेरा यहाँ निवेदन है और यह एडवाइस है कि आप ऐसा जॉब को छोड़ें जहाँ पर कि आपको अपने लिए भी वक्त निकल नहीं पा रहा है और एक ऐसा काम को देखें जहाँ पर कि शांति से, सुकून से आप अपने काम को कर पा रहे हैं और आपको आपको जो है वक़्त की आज़ादी खुल के मिले। तो यह जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हकलाने वाले ऐसे जॉब कर रहे हैं कि हमेशा उनको स्क्रीन के सामने बैठा होना पड़ता है और उनको इतनी भी आज़ादी नहीं मिलती है कि 2 वक़्त, है ना? 2 वक़्त के लिए 2 बातें अपने दोस्त यार से बोल पाएँ, है ना? और उनको बातचीत करने की एकदम मनाही होती है और उनसे यह एक्सपेक्टेड होता है कि हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहें और काम में लगे रहें और उनको जो है बातचीत करने की थोड़ी-सी भी आज़ादी नहीं मिलती है। तो ऐसे हकलाने वालों के लिए भी मेरा यह एडवाइस है कि आप कोई ऐसा काम पकड़े जहाँ पर कि आपको बोलने की आज़ादी मिले, है ना? जहाँ पर कि आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिले, है ना? अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अपने इर्द-गिर्द मिलेंगे, तो आप उनसे थोड़ा-थोड़ा बात कर पाओगे, है ना? और अगर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर कि आपको बोलने की आज़ादी मिले, है ना? जहाँ पर कि आपके अच्छे दोस्त बन गए हैं, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा बन गया है कि आप खुल करके हकला करके भी बोल रहे हो तो उनको आपकी बातें समझ में आ रही है और वो लोग आपकी बातों को एप्रिशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आप हमेशा एक ऐसा काम को पकड़े जहाँ पर कि आपको बोलने की आज़ादी मिले, है ना? और बिल्कुल भी ऐसा काम ना हो कि हमेशा आप स्क्रीन के सामने एक कुर्सी में बैठे रहे और आपको बिल्कुल भी बोलने की आज़ादी नहीं मिले, है ना? और 2 वक़्त किसी से कुछ बोल पाना भी वहाँ पे हराम हो। आपको एक ऐसा काम पकड़ना चाहिए जहाँ पर कि आपको खुल करके बोलने की आज़ादी मिले, है ना? आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, उनसे काम निकलवा रहे हो या उनका काम करके दिखा रहे हो। तो आपको हमेशा ऐसा काम पकड़ना चाहिए, जहाँ पर कि आपको ज़्यादा बोलना पड़े, है ना? जैसे कि बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं, जहाँ पर कि ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना? अगर आप मान लो कि खुद का कोई बिज़नेस कर रहे हो और उस चीज़ को बना करके आप कहीं पे बेच रहे हो,
तो वैसा काम में भी आप देखोगे कि आपको बोलने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना? आप कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हो खुद से और लोगों के पास लेकर के जा रहे हो, तो अगर आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो आपको बोल करके बेचना पड़ेगा, है ना? अगर बोलेंगे ही नहीं तो कैसे वो हर चीज़ बिक पाएगी, है ना? और बहुत सारे ऐसे काम हैं, बिज़नेस है, जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैं हकलाने वालों को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप एक ऐसा काम पकड़ें, जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की रिक्वायरमेंट पड़े। अगर आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा बन गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो और कम से कम आप बोल पा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी हकलाने से आज़ाद नहीं हो पाओगे। आप बिल्कुल वैसे ही रहोगे जो आप 10 साल पहले थे या 5 साल पहले थे और आप उसी पैटर्न में हकला-हकला के वो बोलोगे। पर अगर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर कि आपको वक़्त की आज़ादी मिले, है ना? कि आप शांति से, सुकून से अपना वक़्त लेकर के कोई भी काम कर रहे हैं, है ना? और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड, वर्क प्रेशर नहीं पड़ रहा है और एक ऐसा काम मिले जहाँ पर कि आप लोगों से खुल कर के कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को लोगों से कह पा रहे हैं, है ना? और आपको बोलने की आज़ादी भी मिल रही है। तो तब आप देखेंगे कि आपको स्टैमरिंग की ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, है ना? आप खुल चुके होंगे, है ना? जो आपको अपने जो आप दबे-दबे से आप महसूस करते आ रहे थे इतने सालों से, तो आप देखेंगे कि ये काम करते-करते आप खुल गए हो, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खुल चुकी है और आप लोगों से बिना स्टैमरिंग के साथ आप खुल करके बिना हकलाते हुए आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा अगर आप मेरी इन सब बातों को अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी पर्सनैलिटी में ढालते हो तो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें जिन लोगों को सीवियर स्टैमरिंग की दिक्कत है और जिन लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार उनके लिए कौन सी जॉब बेहतर रहेगी। थैंक यू वेरी मच।